बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। देखें, बेसिकली जो काइनेमेटिक्स है ये ड्राइव होता है हमारे पास मैकेनिक्स से। ठीक है, अब देखें मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स बेसिकली हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन। ओके, अब मोशन क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। मोशन हम कहते हैं मूवमेंट। जब भी बॉडी अपनी पोजीशन को जो है ना पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज करती है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट में है। तो इस मोशन के पीछे एक रीज़न होता है, सबब होता है, कोज होता है। वो कोज बेसिकली होता है फोर्स। जब भी बॉडी पे फोर्स लगती है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। हम कहते हैं कि ये मूव कर रही है, ये मोशन की स्टेट में है। ठीक है, अब देखें हम बेसिकली कह सकते हैं मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन के पीछे जो कॉजेज़ होती हैं, मीन्स की जो फोर्स होती है, इसके साथ फोर्स भी आ जाती है। मीन्स के मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन, ओवरऑल मोशन, उसके कॉजेज़, फोर्स की टाइप्स, कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, उन सब की स्टडी करते हैं। ये एक ब्रॉड जो है ना फील्ड हमारे पास आती है, ब्रॉड कैटेगरी है। हमने फिर क्या किया, इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए, स्टडी को इजी करने के लिए इस मैकेनिक्स को सब ब्रांचेस में, सब कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। ओके, जिसमें से हमारे पास तो अब हमने क्या किया, मैकेनिक्स को मज़ीद क्लासीफाई कर दिया, मज़ीद तोड़ दिया दो सब ब्रांचेस में, दो कैटेगरीज़ में, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, स्टडी को ईजी करने के लिए। बिकॉज देखिए, हम जो कैटेगरीज इनमें डिवीज़न करते हैं, ये हमारा जो मकसद होता है, मींस कि मैंने तो नहीं की, आपने नहीं की, जो हमारे साइंटिस्ट ने, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इन्होंने जो की है यही, ताकि इसको सिंपल बनाया जा सके। तो अब इस मैकेनिक्स को मज़ीद जो है ना तोड़ दिया काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स में, जिसमें हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं मोशन। बेसिकली मोशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और जो है ना किस किस तरह हमें मोशन की जो है ना फॉर्म्स मिलती हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। एंड डायनामिक्स में हम उस मोशन के कॉजेज़, मींस के फोर्स की स्टडी करते हैं। फोर्स मोशन को जो है ना प्रोड्यूस करती है, मोशन बॉडी को मूव करवाती है। ठीक है, तो इस फोर्स की भी हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं डायनामिक्स। एंड अगर हम जस्ट मोशन के साथ रिलेट होते हैं तो हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। जबकि ये दोनों जो है ना सब कैटेगरीज हैं, और ये किसके अंडर आती है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली डील करता है मोशन प्लस रेफरेंस ऑफ फोर्स। हमारे पास इसमें फोर्स भी आती है। ओके, ये होता है हमारे पास काइनेमेटिक्स। जी, ये आ गई इसकी डेफिनेशन। काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉजेज। कॉजेज क्या होते हैं? फोर्सेस। इन फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते, जस्ट हम मोशन को देखते हैं। मोशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, किस किस तरह की जो है ना मोशन की फॉर्म्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं हम काइनेमेटिक्स में। ओके, बिकॉज तो जो कि इस चैप्टर में बेसिकली हमने डील करनी है वेक्टर्स के साथ। सो अब हम समझ लेते हैं वेक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स। तो आई थिंक इन दोनों से जो है ना, इन दोनों की तरफ मूव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। सो व्हाट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटी? जल्दी से कमेंट कर डालें, फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो फिज़िकल क्वांटिटी। देखें, क्वांटिटी हम किस चीज़ को कहते हैं? मिकदार। फिज़िकल का मतलब होता है जो चीज़ फिज़िकली पाई जाए, जिसकी कोई जो है ना मतलब कि अपीयरेंस हो, जो हो इस दुनिया में, मतलब हो, उसे हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी यानी मिकदार, वो चीज़ जिसे हम नापते हैं। तो अगर हम जो है ना उसे नापते हैं, हमारे पास दो जो है ना टाइप्स की आती हैं। अगर हम नाप कर जो है ना उसे स्पेसिफाई कर देते हैं किसी मैग्नीट्यूड से, तो वो उसे हम कैटेगरी में रखते हैं स्केलर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हमें उसके लिए एक डायरेक्शन की भी नीड होती है तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर है। अब ये कैसे है, ये क्या इसका मतलब है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, ठीक है, मैं कहती हूँ इस पेन का मास जो है, मास वो मेरे पास है। मास देखें, मास क्या है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है फ़िज़िकल क्वांटिटी है। मास कैसे? क्योंकि हम इसको नाप रहे हैं, मास को मेजर कर रहे हैं, ये क्वांटिटी बता रहे हैं, इसकी मिकदार बता रहे हैं, तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई। बट जो इसको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि अगर मुझसे कोई मास पूछता है इस पेन का मास कितना है, मैंने कहा जी इस पेन का मास 2 ग्राम है, 2 ग्राम का ये पेन है। अब 2 ग्राम क्या है हमारे
2 जो है मेरे पास एक नंबर है, ग्राम यूनिट है। देखिए जब नंबर होगा तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिट भी हम यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है अब ये कहने की ज़रूरत मुझे ना पड़े कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे जो है ना शो करने के लिए, बताने के लिए मुझे किसी मैग्नीट्यूड, किसी नंबर की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ यूनिट भी चाहिए होता है। अब ये यूनिट कहूँ ना कहूँ आप खुद समझ जाए, नंबर होगा तो उसके लिए कोई यूनिट भी होगा ना। मास की बात करूँगी तो ग्राम यूज़ करूँगी, टाइम की बात करूँगी तो सेकेंड यूज़ करूँगी, इस तरह कोई ना कोई यूनिट जो उस क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड बता दिया, भाई इसका इतना मैग्नीट्यूड है, मास है इसका 2 ग्राम मास है। अब 2 जो मैंने नंबर बताया जिसका मैग्नीट्यूड बताया, इससे आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन मिल गई। मास एक फिजिकल क्वांटिटी, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, जी हाँ कितना मास है 2 ग्राम, आपको पता लग गया। इसके लिए आपको किसी और तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन अगर इसी की जगह मैं मार्केट जाना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि मुझे मार्केट की लेंथ बता दें, रास्ता बता दें। अब जो यहाँ पे ये जो रास्ता होगा, अब जाने के लिए मुझे जो एक मैप चाहिए होगा, ठीक है, उसके लिए मेरे पास एक मैग्नीट्यूड तो होगा, भाई कितनी दूर मार्केट है, कितनी दूर मार्केट है, डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर अगर मैं खड़ी हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ और मुझे मार्केट जाना है, तो कितना डिस्टेंस मेरे और मार्केट के दरमियान है, मुझे कितना डिस्टेंस कवर करके मैं मार्केट पहुँचूँगी। ठीक है, अब आपने मुझे कहा कि मार्केट जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना भी आपने मुझे डिस्टेंस बताया, क्या मैं मार्केट पहुंच जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मुझे आपने ये तो बता दिया कि मार्केट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपने मुझे डायरेक्शन नहीं बताया। मुझे लेंथ जो है ना, लेफ़्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तब मैं मार्केट जाके पहुँचूँगी। अगर मार्केट इस डायरेक्शन में और मैं इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाऊँ, मैं तो भटकती रहूँगी। तो उस तरह के हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए हमें किसी मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ एक अदर डायरेक्शन की नीड होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले तो क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी, वो चीज़, कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसकी मिकदार बता सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हम उसको जो है ना नाप कर दे रहे हैं ओनली एक नंबर के साथ, एक मैग्नीट्यूड की हमें नीड पड़ी, देखिए मैग्नीट्यूड है तो उसका यूनिट भी होगा। यहाँ पे मैं बार बार ये नहीं रिपीट करूँगी कि एक मैग्नीट्यूड यूनिट चाहिए, वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड यूनिट और डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिंपली, यूनिट भी आप लगा सकते हैं, इट्स ऑन यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 जो है ना हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरीज बनाई हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम वेक्टर के साथ डील करेंगे। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उस तरह की क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में जिसे जो है ना स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ एक डायरेक्शन चाहिए होता है, यूनिट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम किस तरह इनके साथ डील करते हैं, बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज़ को अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास 3 पेन है, ठीक है, तीनों पेन का मास जो है ना 2 किलोग्राम है, मुझे बताओ टोटल मास कितना हुआ। तो मैंने क्या कर दिया, टोटल मास निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, ठीक है, सिंपली जो अर्थमेटिक लॉज होते हैं वो अप्लाई करूंगी, तो मुझे उसका एक आंसर मिल जाएगा। इनकी जो है ना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी अर्थमेटिक लॉज से। अर्थमेटिक लॉज कौन से होते हैं ये आप लोगों को याद रखना है। अर्थमेटिक लॉज वो लॉज होते हैं जो बेसिकली आप बचपन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम इस अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग जो है ना मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ऐड नहीं कर सकते। इनके लिए हम स्पेशल वेक्टर लॉज का यूज़ करते हैं। अब ये इन वेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं डिटेल में इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।